इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर and M is a point on side PR such that QM perpendicular on PR। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक, इसी से हमें पता चल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसे? मान लो अगर यहाँ पर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं पी क्यू आर, ये हो गया P, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट है R, और ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? इसको ये राइट किया जा सकता है पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर जो पी आर है वो क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है, मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। ठीक, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से वेरीफाई हो रहा है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, और इसका राइट एंगल कौन सा है? एंगल क्यू, ये 90 डिग्री होगा। ठीक, मीन्स ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। इसके बाद देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन दिया है। और इसमें दिया हुआ है M is a point on side PR such that QM is perpendicular on PR। ठीक, मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट है M। तो M है और एक कंडीशन ये भी दिया है कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक, अब यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट क्यू एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम इंटू एम आर, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन से जो पी आर है उसको हम क्या राइट कर सकते हैं? अगर फिगर देखें तो पी आर को हम राइट कर सकते हैं पी एम प्लस आर एम। ठीक, या एम आर ही राइट कर लेते हैं। पी एम प्लस एम आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको पी एम प्लस एम आर स्क्वायर को, एम आर होल स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले पर ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस 2pm एम आर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब ये जो पी एम स्क्वायर है, ठीक, अगर हम इन ट्रायंगल पी एम क्यू में देखें, ठीक है, ट्रायंगल पी एम क्यू में, तो पी एम स्क्वायर को क्या राइट किया जा सकता है? यह भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पी एम स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो पी एम है ये पी एम परपेंडिकुलर या बेस का काम कर जाएगा। ठीक है, और अगर पी एम क्यू ट्रायंगल को देखो तो इसमें जो पी क्यू है वो तो हाइपोटेनियस है। ठीक, तो माइनस क्यू एम करेंगे तो ये पी एम आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, मीन्स ये जो स्टेटमेंट आया ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। और अगर हम दूसरे ट्रायंगल मीन्स इन ट्रायंगल आर एम क्यू में देखें, ठीक है, आर एम क्यू में, तो यहाँ पर भी हम राइट कर सकते हैं
आर एम स्क्वायर या एम आर स्क्वायर, ठीक है, जो भी राइट कर सकते हो। यहाँ पर एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर। ठीक है, अगेन हमने पाइथागोरस अप्लाई कर दिया दूसरे वाले ट्रायंगल में। ठीक, अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। मीन्स पी एम स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर प्लस, और एम आर स्क्वायर का वैल्यू, इसका वैल्यू तो हमने पुट कर दिया, अब एम आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देना है, क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर प्लस 2pm एम आर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कई चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो ये पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और हमें एक रिजल्ट यहाँ पर ये मिलेगा कि 2qm स्क्वायर, ठीक है, मीन्स माइनस 2qm स्क्वायर प्लस 2pm इंटू एम आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये रिजल्ट हमें मिल गया। अब इसी रिजल्ट को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। मीन्स हमें रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट हमें मिला माइनस 2qm स्क्वायर प्लस 2pm इंटू एम आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो भी है सब कैंसिल हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं 2pm एम आर इज इक्वल्स टू 2qm स्क्वायर, 2 एंड 2 क्या हो जाएगा, अगेन कैंसिल, मीन्स यहाँ से फाइनली क्या आ गया, qm स्क्वायर इज इक्वल्स टू pm इंटू एम आर। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन माइंड में ये आ सकता है कि ये जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, ये क्वेश्चन इस चैप्टर में क्यों दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो कोई सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं हुआ। ठीक, तो मीन्स इस क्वेश्चन को हम सिमिलरिटी के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उस मेथड को भी देख लेते हैं कि अगर हम सिमिलरिटी अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अगर हम सिमिलरिटी के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, पी क्यू आर और ये पॉइंट हो जाएगा एम। ठीक, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन गिवन था यहाँ पर स्क्वायर गिवन था और ये भी स्क्वायर ही था। ठीक है, मीन्स हम सेकेंड मेथड बताने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन का। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है क्यू एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम इंटू एम आर। ठीक है, ये वो स्टेटमेंट है जो हमें प्रूव करना है। और गिवन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन है पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है एंड क्यू एम इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर। ठीक, अब अगर ये जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है इसी को अगर हम अरेंज करें तो क्या राइट कर सकते हैं इसको, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक, अब ये जो इंफॉर्मेशन है अगर इसको हम ट्रायंगल पी क्यू आर में अप्लाई करें तो हमें ये दिख रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है। इसका ये मतलब कि जो पी आर है वो हाइपोटेनियस है, क्यू आर और पी क्यू परपेंडिकुलर और बेस है। ठीक है, मीन्स जो एंगल क्यू है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, ये बात हमें पता चल गई इस गिवन इंफॉर्मेशन से। और मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री गिवन है। अब यहाँ पर हमें टू ट्रायंगल्स पर फोकस करना होगा और इसमें कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यू एम आर एंड ट्रायंगल पी एम क्यू।
ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स पे फोकस करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो कि जो एंगल एम है वो एंगल एम मीन्स कॉमन एंगल है जो कि किसके इक्वल है 90 डिग्री। मीन्स इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, तो एक एंगल तो इक्वल हो गया दोनों में। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम इस एंगल को हम अगर x लें, ठीक है, हमने एंगल x ले लिया यहाँ पर, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये इस ट्रायंगल में हमें देखना है आर एम क्यू में, हमने इस एंगल को x लिया तो ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स हो जाएगा। उसी तरह से अब अगर ये एंगल x है, ठीक है, अब ये जो पूरा ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये एंगल x है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल p, तो एंगल p भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स में टू एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा एंगल कौन सा है उसको हम राइट कर देते हैं। तो दूसरा एंगल है एंगल एम क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एम। ठीक है, एम क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू पी एम, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों ही किसके इक्वल आ जा रहे हैं 90 माइनस एक्स के इक्वल आ जा रहे हैं। ठीक, इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब अगर टू एंगल्स इक्वल हो गए मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या राइट कर सकते हैं, ट्रायंगल क्यू एम आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम क्यू। ठीक, अब यहाँ पर क्यू एम आर हमने इस तरह से क्यों राइट किया, क्योंकि जो एंगल आर है, ठीक है, जो एंगल आर हम ले रहे हैं क्यू एम आर में, ये एंगल क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, कैसे, ये 90 माइनस एक्स है और ये पूरा एंगल कितना है 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, मीन्स जो एंगल आर है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और जो एंगल क्यू का मतलब ये वाला एंगल एम क्यू आर। ठीक है, एंगल क्यू का मतलब एम क्यू आर, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, पी के इक्वल है। ठीक है, इसलिए इसका नाम हम कुछ इस तरह से दिए हैं। अब यहाँ पर अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर कैसे हो रहे हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, क्योंकि अगर टू एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पर हम एरिया का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि एरिया का रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एम आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम क्यू। इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, तो इन दोनों का रेशियो हम इक्वल राइट कर सकते हैं क्यू एम अपॉन पी एम होल स्क्वायर। अब हमने क्यू एम और पी एम ही क्यों लिया, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें क्यू एम और पी एम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये आ चुका था जब हमने यहाँ पर एरिया का रेशियो लिया था। ठीक है, मीन्स रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक, अब यहाँ पर एरिया ऑफ क्यू एम आर को हम और क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे राइट किया जा सकता है हाफ इंटू बेस। ठीक है, क्यू एम आर ट्रायंगल को देखना है क्यू एम आर, और यहाँ पर बेस कौन सा होगा, तो क्यू एम आर में हम बेस ले सकते हैं आर एम को। ठीक है, और हाइट ले सकते हैं क्यू एम को। ठीक, अपॉन 1/2। अब अगर पी एम क्यू में राइट करें तो पी एम क्यू में जो बेस है वो है पी एम इंटू, और जो हाइट है वो कितना क्यू एम। ठीक है,
मीन्स ये जो ट्रेंगल यहाँ पर है, ये वाला जो ट्रेंगल है, ठीक, इस ट्रेंगल को कुछ इस तरह से देखना है, ठीक है। मीन्स ये मान लेना है कि ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये है, और ये है M, ये है P और ये है Q, ठीक है। ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये 90 माइनस एक्स है, और ये एक्स है, ठीक है। इस तरह से हमने एरिया को राइट किया, इज इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन पी एम, यहाँ पर इंटू क्यू एम अपॉन पी एम, ये हम राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्यू एम एंड क्यू एम कैंसिल हो जाएगा, हाफ एंड हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये पी एम इस पी एम से भी कैंसिल हो जाएगा, और आता हुआ दिख रहा है पी एम इंटू आर एम इज इक्वल्स टू क्यू एम स्क्वायर, या इसी को हम राइट कर सकते हैं क्यू एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम इंटू एम आर, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन इस तरह से भी प्रूव किया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, यहाँ पर ये क्वेश्चन होना चाहिए डी ई पैरेलल टू ए बी, ठीक है। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिगर गिवन है। तो यहाँ पर कि ये अगर दिया हुआ है कि डी ई पैरेलल टू ए बी, सॉरी ए बी, तो यहाँ पर बीपीटी लगा सकते हो, मीन्स रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन कौन से रेशियो, तो यहाँ पे राइट कर सकते हो सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन ई बी, ठीक। ये बीपीटी है, या तो ये भी लगा सकते हो, ठीक है, या दूसरा रेशियो क्या लगा सकते हो, सी डी अपॉन सी ए इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन सी बी, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, तो यहाँ पर सी डी का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस थ्री, ए डी कितना दिया हुआ है 3x प्लस 19 इज इक्वल्स टू सी ई, एक्स गिवन है, और ई बी कितना दिया हुआ है 3x प्लस 4 गिवन है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम सॉल्व कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पर x प्लस थ्री एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स 3x प्लस 19, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये आएगा फाइनली, क्योंकि 3x स्क्वायर दोनों साइड आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 19x माइनस 13x इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के बाद, और ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 12, देन x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 6, मीन्स आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और x का वैल्यू ही कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, ठीक है, बट क्वेश्चन इजी है। गिवन क्या है, इन फिगर इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एन एस क्यू इज इक्वल्स टू ट्रायंगल एम टी आर, देन प्रूव दैट ट्रायंगल पी टी एस इज सिमिलर टू पी आर क्यू। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल एन एस क्यू इज इक्वल्स टू ट्रायंगल एम टी आर दिया है, ये सिमिलर दिया है, ठीक है। सिमिलरिटी का ये साइन यहाँ पर मिस हो गया था, मीन्स अगर ये गिवन है कि ट्रायंगल एन एस क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम टी आर, ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, यहाँ से इसका ये मतलब कि जो साइड एस क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एस क्यू टी आर के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि एस क्यू किसके इक्वल होगा, टी आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और एक इंफॉर्मेशन हमें और दिया हुआ है
वो इंफॉर्मेशन है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो देखना हमें ये है इन ट्रायंगल पी एस टी। ठीक है, पी एस टी ट्रायंगल में अगर 1 2 के इक्वल है मीन्स जो पी एस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पी एस पी टी के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। आई होप इतना क्लियर हो गया। दो इन्फॉर्मेशन गिवन था, दोनों इन्फॉर्मेशन से हमने दो इक्वेशन निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर देना है इक्वेशन फर्स्ट से। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर आ जाएगा। ठीक, और अगर ये आ गया इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि जो एस टी होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर। ठीक है, कैसे ये हमने किया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक, क्योंकि अगर रेशियो इक्वल है, किसका किसका रेशियो, साइड्स का रेशियो, यहाँ पर ये पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एस टी है ये किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया। अभी जो हमको प्रूव करना था वो प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर एस टी और क्यू आर पैरेलल हैं तो इसका ये मतलब एस टी पैरेलल है क्यू आर। तो अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 1 ही होगा। ये एंगल 2 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 2 के इक्वल हो जाएगा या 2 होगा। और ये एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, किस ट्रायंगल में हमें देखना है, इन ट्रायंगल पी एस टी। ठीक है, पी एस टी को देखना है और किस ट्रायंगल को देखना है, पी क्यू आर को देखना है। एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स में हम क्या राइट कर सकते हैं, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंड एंगल T इज इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों सिमिलर हैं। तो किसको सिमिलर दिखाना है, PTS मीन्स ट्रायंगल PTS सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ। ठीक, अब ये ऐसे क्यों राइट है, इसका भी वही मतलब है कि जो एंगल P है वो P तो इक्वल है, और जो एंगल T है वो किसके इक्वल है, एंगल T R के इक्वल है, और S जो है वो किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा क्योंकि इसके करिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो गिवन क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ये जीरो नहीं है, O है। पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 3RS। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ पी ओ क्यू एंड आर ओ एस। ठीक, तो इसके लिए हम देखते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड इन ट्रायंगल आर ओ एस, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में। तो ये तो गिवन है कि पी क्यू जो है, ये जो साइड है वो इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। मीन्स अगर ये x है तो ये x होगा, और अगर ये y है तो ये y होगा। तो ये थर्ड वाला एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, या देख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, मीन्स यहाँ से हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ से ये राइट कर सकते हैं कि एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल S एंड एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R एंड एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O। तो इससे ये प्रूव होता हुआ दिख रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं, क्योंकि जो P है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है, O तो कॉमन है, और जो Q है वो S के इक्वल है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम राइट कर सकते हैं, मीन्स ट्रायंगल
POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ROS। ठीक है, तो सिमिलरिटी तो प्रूव हो गई, और अगर सिमिलरिटी प्रूव हो गई तो एरिया का रेशियो कैलकुलेट करना इजी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ POQ अपॉन एरिया ऑफ ROS इज इक्वल्स टू इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर POQ में साइड लेते हैं PQ, और ROS में हम साइड लेते हैं RS। ठीक है, PQRS, तो इसका क्या होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। अब देखो इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, PQ इज इक्वल्स टू 3RS, मीन्स यहाँ पर 3RS अपॉन RS होल स्क्वायर, तो ये RS कैंसिल, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9/1, मीन्स 9:1 का रेशियो होगा। ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, और ये भी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन ये है AB पैरेलल टू DC। ठीक है, एंड AC, PQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, प्रूव दैट OA इंटू, प्रूव क्या करना है, OA इंटू CQ इज इक्वल्स टू OC इंटू AP, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो अगर ये गिवन है कि ये जो साइड है AB और DC, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो AC एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, मीन्स ये जो एंगल है अगर ये x होगा तो ये एंगल भी x होगा। ठीक, और जो PQ है ये भी एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, मीन्स अगर ये एंगल y होगा तो ये एंगल भी y होगा। ठीक, और ये जो थर्ड एंगल है ये तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंड एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O, ये तो कॉमन है। ठीक है, या इसी को ऐसे भी राइट किया जा सकता है, A को क्या राइट कर सकते हो, एंगल PAO। ठीक है, और C को क्या राइट कर सकते हो, C को राइट कर सकते हो एंगल QCO। सिमिलरली एंगल P को यहाँ पर क्या राइट किया जा सकता है, एंगल P, इसको हम राइट कर सकते हैं APO, और एंगल Q को क्या राइट कर सकते हैं CQO, और यहाँ पर ये जो एंगल O है इसको राइट कर सकते हैं एंगल AOP इज इक्वल्स टू, और इसको राइट कर सकते हैं एंगल QOC। ठीक है, या तो इस तरह से राइट कर सकते हो या यहाँ पर इस तरह से राइट कर सकते हो, मीन्स यहाँ पर जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो तो इक्वल हो गए। तो अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए मीन्स ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं ट्रायंगल AOP इज सिमिलर टू ट्रायंगल COQ। ठीक है, क्योंकि जो A है वो C के इक्वल है, O के इक्वल है, P Q के इक्वल है, तो ये हमने राइट कर दिया। ठीक, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, मीन्स OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू AP अपॉन CQ राइट कर सकते हैं। ठीक है, OA ये हो गया, ये हो गया OA अपॉन OC एंड AP अपॉन CQ, और हमने इन्हीं साइड्स को क्यों लिया, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो यही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, OA इंटू CQ इज इक्वल्स टू OC इंटू AP, और ये हो जाएगा